मैं बदन दानम महासतिमिर अखिल भारतीय विश्व महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी देशवासियों के समक्ष चंद बातें जो मेरे दिमाग में बहुत समय से गूंज रही हैं, आज 2026 में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप सभी भली भांति ये जानते हैं कि 12 फरवरी 2024 से बुद्ध गया की पवित्र धरती पर कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध गया मंदिर प्रवर्तन एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया, जो कुछ समय के बाद दुमान के चौराहे पर पहुंचा। वहां से स्थानांतर होते हुए विशुद्धानंद भिक्षु के निवास में पहुंचा, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अभी वहां से हटकर किसी तीसरी जगह पर वो लोग आंदोलित हैं। आप सभी ये जानते हैं कि शुरू में चाहे विनयचार्य हो, चाहे करुणाशील बनते हो, चाहे सुमित्रचंद बनते हो, चाहे ज्ञान ज्योति बनते हो, चाहे बदंत जो है आर नागार्जुन ससाई हो, सभी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है तब पूरे देश भर में ये भूचाल लाएं समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ये बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद का जहर फैल रहा है। यही नहीं, लगता है कुछ शक्तियां बाहर की इसमें सक्रिय हैं। आप भली बात जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हालात हैं। वो धाक लगा के बैठे हैं कि हम किस तरह से भारत की धरती पर व्यवधान पैदा करें। मैं नहीं जानता कि इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जब सभी लोगों की एक ही भावना है कि एक्ट बदला जाना चाहिए, तब मैं पूरे देश के लोगों से ये पूछना चाहता हूं। 1998 में 18 जुलाई को पहली बार जब बुद्ध सेक्रेटरी बना था, उस समय मदन ससाई जी को कंडीशनल सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस लेना पड़ा था। लेकिन 12 वर्ष के बाद फिर से ससाई जी ने पिटीशन दायर किया 2012 में, जब से लेके आज तक पिटीशन विचाराधीन है। जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी न्याय प्रणाली है जिसके ऊपर देश के सभी लोगों को विश्वास है। जब अदालत में विचाराधीन केस है, उस हालत में जहर घोलना या ब्राह्मणों को भगाना या हिंदुओं को मुक्त कराना है, जो उसमें कब्जा करके बैठे हैं, अनर्गल इस तरह की बातों से आप डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का हनन नहीं कर रहे, संविधान के खिलाफ भी आप जाकर के अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में इतने अपमान सहन किए, लेकिन बावजूद सब संविधान की रचना की तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को समानता का हक दिया। यही नहीं, राजकुमार सिद्धार्थ ने जब संबोधि प्राप्त की तो उसने विषमता पर विजय प्राप्त करके, अहंकार पर विजय प्राप्त करके समस्त संसार के लोगों को प्रज्ञा की ज्योति प्रदान की, समस्त संसार के लोगों को करुणा मैत्री के संदेश को देकर उन्हें मानव के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया। भगवान बुद्ध का ये संदेश नहीं है कि आप दूसरों से घृणा करें। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ये नहीं है कि दूसरों को आप गालियां दें। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ये नहीं है कि आप जबरन हिंसा के माध्यम से या गाली गलौज के माध्यम से किसी समस्या का समाधान ढूंढे। मैं विशेषकर इन ज्यादा बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, चार लोग अलग अलग ढपली बजाते हुए अपने गीत गा रहे हैं। क्या सभी एक मंच पर नहीं आ सकते हैं, एक जगह नहीं आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्याय का जो है ये इंतजार नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं ये सब लोगों का मकसद
एक्ट बदलने से नहीं है। इन सब का मकसद जो है पैसा प्राप्त करने से है, धन संग्रह करने से है। यदि ऐसा नहीं है, विनय चारिया अपना बाढ़ कोट क्यों देता है, प्रज्ञाशील अपना कोट क्यों देता है, आकाश लामा अपना बाढ़ कोट क्यों दे रहा है, और हर जगह ये कोड आता है, कृपया दान भेजिए, आंदोलन के लिए दान भेजिए। मैं ये कहता हूं, आपके पास लाखों रुपया आ गया, फिर भी आपको अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आपसे बात नहीं की। बल्कि मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं देशवासियों से कि आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन जनता आपके साथ नहीं है, तो क्या रुपयों से किसी आंदोलन की समस्या को हल कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट से हमको पिटीशन वापस लेकर के इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इंद्रजीत गुप्त से, जो पहले के गृह मंत्री थे, वार्तालाप करके पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी महाबोधि टेम्पल पे नहीं बनता। बहुत से लोग बोलते हैं उससे उपलब्धि क्या हुई, 12 भिक्षुओं को वहां रखा, सेक्रेटरी पहली बार बुद्धिस्ट बना, भिक्षु प्रभारी बनाया, उसी को सुपरडेंट बनाया। उसने एक भी पोस्ट किसी भी भिक्षु को नहीं दी। वो ये कहता था मैं सभी पोस्ट में काम कर लूंगा। लेकिन मेरे यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जब उसको 3 वर्ष के बाद हटाया तब वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? उसने सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दायर क्यों नहीं की? बद्दे सुरेश ससाई ने उस पिटीशन को रिपीट क्यों नहीं किया कि भारत सरकार ने हमको न्याय नहीं दिया, बल्कि 20-20, 25-25 वर्ष तक हिंदू जो सेक्रेटरी रहे? क्या कारण है कि 3 वर्ष के बाद ही मुझे सेक्रेटरी को हटा दिया गया? यहाँ एक बात बहुत विचारणीय है, ये जो पैसा आ रहा है जा कहाँ रहा है, किसके खाते में जा रहा है? सुनने में आया है कुछ लोगों के खाते सील कर दिए गए थे, तो अब दूसरों के खाते के माध्यम से अलग अलग ढंग से अपने खास लोगों के खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या इन्होंने कोई इसका हिसाब दिया है? क्या इन्होंने कभी बताया कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ? इससे जाहिर होता है कि जितने भी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो सब इस चंदे के धंधे में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी कभी मूर्ति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे समाज के लोगों को बरगला करके अपने संस्था को इस आंदोलन के माध्यम से हाईलाइट करके वो भी धन संग्रह करने में लगे हुए हैं। मैं बहुत सारी संस्थाओं के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने करोड़ों रुपया एकत्र किया और कहा कि हम ये करेंगे, और उस काम को नहीं किया, पूरे पैसे को चाट गए। और जो उनकी संस्थाएं हैं उनके परिवार के ही लोग उसमें ट्रस्टी बने हुए हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, कभी लोगों ने इस बात को सोचा कि जो लोग पैसा दे रहे हैं क्या वो दोषी नहीं है? क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है उसका जो है? क्या कोई सफलता मिली? हाँ, एक सफलता मिली। एक कहता है मैं आंदोलन के लिए जेल गया। वो आंदोलन के लिए जेल नहीं गया, उसने अनर्गल भाषा का प्रयोग करके वहां झगड़ा करने की कोशिश की। लोग बताते हैं वो समझा रहा था, तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी को बंद कर दे। मैं 50 साल से इस देश में घूम रहा हूं और धर्म धर्म की बात करता हूं। मैं 1992 से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सरकार के कागज है, संयुक्त सचिव के लेटर है जो 2023 में ही मेरे पास आए हैं। मैं समय समय पर मेमोरेंडम देता रहता गवर्नमेंट को बौद्धों की समस्या को लेकर के, लेकिन आंदोलन क्यों नहीं हूं? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है तो आंदोलन करने से कोई लाभ नहीं है। अतः मैं समस्त देशवासियों को एक और ध्यान दिला रहा हूं एक बात पर। कुछ लोग समय समय पर मेरे नाम को प्रयोग करते हैं, हैंडबिलों में मेरे नाम को देते हैं। अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर एक फोटो आ रहा है जिसमें सबसे ऊंचे शिखर पर मेरा फोटो है। क्या फोटो छापने वालों ने मुझसे अनुमति ली? क्या फोटो छापने वालों को मैंने कोई लिखित में आदेश दिया? क्या मैंने कभी उनका समर्थन किया? मैं आज भी कह रहा हूं, उस एक्ट के अनुसार महाबोधि टेम्पल पर किसी भी ब्राह्मण का कोई कब्जा नहीं है, किसी भी हिंदू का कोई कब्जा नहीं है। यदि प्रबंधन है तो एक्ट के अनुसार है, जो 4 हिंदू 4 बौद्धों का है। क्या कभी बौद्धों ने प्रस्ताव पारित किए? क्या कभी बौद्धों ने वहां इन समस्याओं की जिक्र किया?
कभी समस्याओं को उठाया, कभी नहीं उठाया। आज बंदे प्रज्ञाशील जो पूरे बिहार भर में प्रचार कर रहा है बुद्धगया इशू को लेकर के, जब वो मैनेजमेंट कमेटी में था तब उसने ऐसा काम क्यों नहीं किया? जब मैकूराम डीजीपी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो यही प्रज्ञाशील गाड़ी लेके पूरे बिहार में घूमा था और ये चर्चा हो रही थी लाखों लोग मैकूराम के साथ बौद्ध बनेंगे, मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं थे। ये झूठे लोग कभी कहते हैं 5 लाख लोग आएंगे पटना के गांधी मैदान में, कभी कहते हैं अशोका जयंती में 5,000 लोग आएंगे, कभी कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 लाख लोग आएंगे, आता वहां 1200 भी आदमी नहीं है। इन झूठे बेईमान मक्कार लोगों को लोग पैसा दे रहे हैं, क्या वो बदमाश नहीं है? क्या वो समाज का शोषण नहीं कर रहे हैं? क्या वो समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? याद रखना, हमने जो आंदोलन किया या आज भी हम उस आंदोलन के जो है पदाधिकारी हैं, हमारे आंदोलन का कभी भी किसी लीडर ने नेतृत्व नहीं किया, उसका नेतृत्व भिक्षुओं ने किया। भिक्षुओं ने ही निर्णय लिया, भिक्षु ही तय करते थे, भिक्षु ही मंडल बना करके मिलने जाते थे। ये बात अलग है कि उसमें एक दो हम उपासकों को भी लेके जाते थे। अंत में मैं समस्त आंदोलनकारियों से ये आग्रह कर रहा हूं, मेरे नाम का दुरुपयोग मत करो, मेरे फोटोओं को वायरल मत करो। यदि आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो मैं देश के शासन प्रशासन से, बिहार की सरकार से, गया के डीएम से, एसएसपी से, डीजीपी बिहार से ये अनुरोध कर रहा हूं कि जो लोग बगैर मेरे लिखित किसी भी पत्र के, बगैर मेरी स्वीकृति के मेरे नाम का, मेरे फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ संज्ञान लेके इनके खिलाफ केस दर्ज करें। जो सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की इंतजार न करके पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र हित में नहीं है, न समाज हित में है, न बाबा साहब के आदर्शों के अनुकूल है, न विधान के अनुकूल है। केवल ये चंद लोग धन संग्रह करने के लिए पूरे देश की आवाम को धोखा दे रहे हैं।